महर्षि मांडव्य एक महान तपस्वी थे। उनकी साधना इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। एक दिन कुछ चोर चोरी करके भागे और महर्षि मांडव्य के आश्रम में जा छिपे। राजा के सैनिक चोरों को ढूंढते हुए महर्षि के आश्रम जा पहुँचे और चोरों को ढूंढ निकाला। महर्षि उस समय साधना में लीन थे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें भी चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया। सैनिक महर्षि को सीधे राजा के पास ले गए और राजा ने बिना मामले की जांच किए उन्हें सीधे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन महर्षि के तपोबल में इतना सामर्थ्य था कि वे जीवित ही रहे और उनके शरीर का तेज बढ़ता गया। इस चमत्कार को देखकर राजा को अपनी गलती का आभास हुआ। राजा ने महर्षि के पैरों को पकड़कर उनसे क्षमा याचना किया। महर्षि ने राजा को क्षमा कर दिया, पर महर्षि के मन में कुछ प्रश्न उभरने लगे। उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और सीधे यमलोक जा पहुँचे। उन्होंने यमराज से पूछा, मैंने बाल्यकाल से हमेशा तप साधना ही किया, पर मुझे यह दंड क्यों मिला? यमराज ने जवाब दिया, महर्षि, जब आप अबोध बालक थे तब आपने एक सर्प को कांटे चुभोए थे। ये उसी का दंड था। जवाब सुनकर महर्षि क्रोधित होकर बोले, हमारे शास्त्रों में अबोध बालक द्वारा की गई गलतियों को क्षमा योग्य बताया गया है। अतः हे यमराज, तुमने शास्त्र विमुख कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम शूद्र कुल में जन्म लोगे और विदुर कहलाओगे। कालांतर में यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया और महाभारत काल के महान नीतिज्ञ विदुर कहलाए। निष्कर्ष, कर्म के विधान से कोई नहीं बच सकता, चाहे स्वयं यमराज ही क्यों न हो।